टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हमारे पास आया ई रेज टू की पावर 2x प्लस 1। हमने क्या करा, लेट कर लिया 2x प्लस 1 को t कंसीडर कर लिया यहाँ, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी और वेरिएबल से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक की जगह पर दूसरे को इंसर्ट करना। तो आपने 2x प्लस 1 को t मान लिया यहाँ पर। अब आपने इसका डिफरेंशिएशन करा, इसका 2, इसका 0, इसका dt बाय dx, ऐसे ही तो होगा। बाय का dx इधर ले आएंगे, इस 2 को अपॉन में ले जाएंगे, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ dt। हाँ जी, कितनी आ गई, हाफ dt। आप इसे उठाकर ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसकी जगह पर, बोलिए कितना आ गया। इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन, e की जगह e, 2x प्लस 1 को क्या मानना था, तो ये t आ गया। dx की वैल्यू हाफ dt, तो हाफ बाहर dt है, e की पावर t का, e की पावर t प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे, तो हाफ ऑफ e रेज टू की पावर 2x प्लस 1 प्लस c। अब ये तो एक बहुत सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन था, जिसका आपने इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी सोच लिया था कि यही होगा, ठीक है जी। जिसका आपने इंटीग्रेशन डायरेक्ट सोच लिया था कि भाई e की पावर 2x प्लस 1 का e की पावर 2x प्लस 1 और x का कोफिशिएंट 2 है, तो उससे क्या कर दिया, डिवाइड और प्लस c, यही आंसर आता तब भी। ठीक है सर, सिस्टम क्लियर हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए, एक और एग्जांपल कॉट कर लिया हमने कि i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी होल पावर 7 इंटू डी। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। मैंने देखा भाई इसके अंदर ये लीनियर फैक्टर आ रहा है, हमने इसे वही t मान लिया, ax प्लस बी को t ले लिया हमने। a अपनी जगह x का कितना 1, b का कितना 0, इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी तो a dx इक्वल टू डी टी, वहां खाली dx है तो dx की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई 1 बाय ए डी टी। इसे उठाकर सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए इंटीग्रल टी रेज टू की पावर 7 डी टी आ गया हमारे पास। हाँ जी, कोई परेशानी इतने तक, बताओ टी रेज टू की पावर 7 का इंटीग्रेशन। शाबाश, टी रेज टू की पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी, तो आंसर आ गया 1 अपॉन 8 है। टी की वैल्यू रख दी ए एक्स प्लस बी होल पावर 8 और प्लस सी। कोई परेशानी दिक्कत, हाँ जी, कोई परेशानी दिक्कत दुविधा, बात समझ में आई क्या। जरा एक्सरसाइज नंबर 7.3 में आप एग्जाम्पल नंबर 1 पे नजर डालिए। एग्जाम्पल नंबर 1 7.3 का एग्जाम्पल नंबर 1 पार्ट नंबर फर्स्ट लिखा है 5x माइनस 2 की होल पावर 7, वही ax प्लस बी की होल पावर 7 के रूप में जैसे भी कराया था। आप क्या करेंगे, 5x माइनस 2 को t मान लेंगे। आप कहो हम सीधा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसे पूरे को x लेकर, क्योंकि लीनियर फैक्टर है, तो पूरे को x लेकर x की पावर 7 का x की पावर 8 अपॉन 8 और x का कोफिशिएंट 5 है तो उससे डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आंसर भी आपको मिल जाएगा। ऐसे ही अगला पार्ट होगा उसका, ऐसे ही इससे अगला पार्ट है, उसकी पावर को माइनस हाफ लिखकर ऊपर लाकर और इंटीग्रेट कर लेंगे। नेक्स्ट में क्या रहा है, आपको नेक्स्ट में बोला गया है इसके अंदर कि भाई इसको इंटीग्रेट करना है। आपको लिखा है प्रिमिटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फाइंड आउट करना है, वही इंटीग्रेशन आपको इसका कैलकुलेट करना है। तो ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन सीधा सीधा कर सकते हैं हम, हाँ भाई सीधा सीधा कर सकते हैं, और चाहे तो टी मानकर भी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन सिंपल साधारण है उसमें जरूरी नहीं है कि हम सब्स्टिट्यूशन लगाएं, उसे आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। कई क्वेश्चंस आगे ऐसे मिलेंगे जहां पर बिना सब्स्टिट्यूशन लगाए वो सिंप्लीफाई नहीं होंगे। अगला पार्ट है इसका 10 रेज टू की पावर 2x प्लस 1। आपको पता है ए रेज टू की पावर x का इंटीग्रेशन ए रेज टू की पावर x अपॉन लॉग ए होता है। तो 10 रेज टू की पावर 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन 10 रेज टू की पावर 2x प्लस 1 अपॉन लॉग 10 टू द बेस e, और x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो उससे डिवाइड और कर देंगे नीचे, वो 2 और आ जाएगा। आप देख लें इसका आंसर 2 log 10 लिखा है नीचे।
अगले वाला पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। अब ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं है। आप इसमें देखो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, आपको बताया था मैंने पिछली एक्सरसाइज में, नोट कराया था फंडामेंटल। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन वी परफॉर्म एक्चुअल डिवीजन एंड क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर वी हैव टू राइट। क्वोशिएंट मींस जो भी आंसर आएगा, रिमाइंडर मींस जो बच जाएगा, डिवाइजर मींस जिससे आप डिवाइड करें। सेम फंडामेंटल इज रिटन एट द टॉप ऑफ दिस पेज। आप देख सकते हैं, आपकी बुक में भी ये फंडामेंटल लिखा हुआ है। अगर किसी ने नोट नहीं करा है तो यू कैन ऑल्सो नोट फ्रॉम दिस। ठीक है, मिल गया फंडामेंटल। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आइए। लिखा है आपके पास 2 रेज टू की पावर x प्लस 2 रेज टू की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सपेंड दिस एंड देन इंटीग्रेट। नेक्स्ट पे आ जाइए, 10 रेज टू की पावर 2 रेज टू की पावर x प्लस 1 माइनस 5 रेज टू की पावर x माइनस 1 अपॉन 10 रेज टू की पावर x है। दिख गया सभी को? तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों टर्म के नीचे 10 रेज टू की पावर x लिख देंगे। पहले ऊपर 2 रेज टू की पावर x प्लस 1 था, उसे ब्रेक कर देंगे, 2 रेज टू की पावर x इंटू 2 रेज टू की पावर 1। ठीक है, फिर दोनों के x पावर एक साथ लेकर और उसको इंटीग्रेट कर देंगे आप। अब जो ये इसका थर्ड पार्ट है ना, ये स्पेशल कैटेगरी है। जब कभी इस तरीके से अंडर रूट आ जाए डिनोमिनेटर में, देन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनलाइज इट। आप लोगों ने क्लास 9th में सीखा था रेशनलाइजेशन, याद है क्या आपको? थोड़ा बहुत कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया करते थे। बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल है ही नहीं, ये वाला जो पार्ट इन्होंने आपकी बुक में दिया हुआ है इस एक्सरसाइज में, ये अलग कैटेगरी है हमारे पास। तीसरा एग्जांपल लिया हमने, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिखा है आपके पास अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 और प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3। You all know about the conjugate. So what is the conjugate of this term? Under root of 2x plus 3 minus under root of 2x minus 3। उसी से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2x plus 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3। तो ऊपर तो यही टर्म आ गई, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3, और नीचे फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2x प्लस 3 माइनस 2x और प्लस 3 हो जाएगा साइन ब्रैकेट खोलते ही, 2x से 2x कैंसिल आउट, 3 प्लस 3 1/6 तो बाहर आ जाएगा, और इन दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन चाहे तो आप डायरेक्ट कर लो, चाहे अंदर वाले 2x प्लस 3 को t मान के कर लो, एक को t मान लो, एक को u मान लो, अलग अलग। नहीं तो आप सीधा भी कर सकते हैं। क्या होता है x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन? x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हो कि 1/2 बाहर आ जाएगा। मैंने तो पूछा था ना x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, आपने कहा 1/2, तो मैं क्या सोचूंगा उस बात पे? जो चीज मैं पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो ना। आप आगे की बात या पीछे की बात बोलोगे तो फिर तो इसका मतलब आपका प्रोसेसर हल्का है, ज्यादा आगे की बोल रहे तो प्रोसेसर ज्यादा तेज है। उसमें dx की वैल्यू 1/a dt तो उसकी t की पावर सेम कैसे? नहीं, इसमें dx की जगह तो 1/a dt, 1/a बाहर ले लिया, dt है ना, इसे क्या मानना था? t। तो t की पावर 7 ही तो बचेगा यहाँ पे, नहीं समझा? हाँ जी, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे अब आराम से। आगे सुनिए, इसके बाद अगला दिया है आपको। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा है 2x अपॉन 2x प्लस 1 की होल पावर 2। ठीक है जी, ये लिखा है हमारे पास। अब इसके दो तरीके हैं करने के, इसके दो तरीके हैं करने के। या तो आप इसे सब्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करके ऐसे कर लें, नहीं तो नीचे वाली टर्म ऊपर बन सकती है आराम से। देखो नीचे 2x प्लस 1 है, ऊपर क्या है खाली 2x। तो आप देख रहे हो जो नीचे है वो ऊपर बनाया जा सकता है 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करके। तो आप उस केस में क्या करेंगे, दोनों में 1 ऐड कर, ऊपर 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल 4th का फर्स्ट पार्ट लिखा है I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक बार हमने इसे लिख दिया 2x प्लस 1 के नीचे, तो सिर्फ एक ब्रैकेट कट जाएगा, एक रह जाएगा 2x प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप देखो दोनों का इंटीग्रेशन पता है आपको, ये लीनियर फैक्टर आ रहा है अपॉन में। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? चांटा log mod x। लॉग मॉड x। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड x। ठीक है, ये तो ऐसे ही ये भी लीनियर फैक्टर है। 1 अपॉन 2x प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड 2x प्लस 1। लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है? 2, तो यू हैव टू डिवाइड दैट log mod 2x प्लस 1 बाय 2। नहीं तो सब्स्टिट्यूशन। आप 2x प्लस 1 को क्या मानेंगे? हाँ जी, इस वाले 2x प्लस 1 को t मानेंगे तो 2 dx इक्वल टू dt आ जाएगा। dx की वैल्यू 1/2 dt आ जाएगी। हाँ जी आ जाएगी। तो इसमें से 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन टी का लॉग मॉड टी, टी की वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। चाहे तो डायरेक्ट कर लो, चाहे टी मान के कर लो, मर्जी आपकी है। यहाँ तक ओके? क्योंकि मैं आपको बताऊं बेसिकली जो सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट से बेस्ड जो क्वेश्चंस या जो रूट वाले आगे आएंगे भी हमारे पास, उसमें जरूरत पड़ती है। अब ट्रिग्नोमेट्री वाले आप लोग यहाँ है नहीं, इसलिए लीनियर फैक्टर्स के लिए सब्स्टिट्यूशन की हमें कोई खास जरूरत पड़ती भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब देखो अगर मैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ले लूं, मैंने ले लिया आपके सामने एक एग्जांपल कॉट कर लिया अपनी तरफ से कि i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा है मेरे पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, डिवाइड भी नहीं कर सकते। भाई डिवाइड तो तब होता है ना जब ऊपर की डिग्री बड़ी हो या ऊपर की डिग्री बराबर हो, यहाँ तो नीचे की डिग्री बड़ी है तो डिवाइड तो होने का नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन का यूज होता है। आप ध्यान से देखो, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ, इंटीग्रेशन नहीं पूछ रहा हूँ। 2x उसका हमारे पास तो भाई आप चाहकर भी इसमें डिवीजन नहीं कर सकते और सीधा सीधा ये इंटीग्रेट हो नहीं रहा। आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x होगा, यानी कि x होगा। सीधी सी बात आप ये समझो, नीचे पावर 2 है ऊपर पावर 1 है, तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है। 2 या 3 जो भी कांस्टेंट साथ में चाहिए वो नहीं है तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। आप ये देखो पावर अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रही है, नीचे पावर 2 ऊपर पावर 1, नीचे पावर 3 होती ऊपर 2 होती तो भी रखा है, नीचे पावर 4 होती ऊपर 3 होती तो भी उसका डिफरेंशिएशन रखा है। तो आपको करना क्या है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास पड़ा है उसे आप लेट कर लेंगे। आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या कह दिया? आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया 2x इक्वल टू dt बाई dx, बाय का dx इधर ले आऊं तो 2x dx इक्वल टू dt आ गया। यहाँ पे x dx है, 2x नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस 2 को कहां ले जाएंगे? यहां पर। कोई परेशानी? अब ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह आया हाफ dt, हाफ बाहर dt अंदर। नीचे वाले को क्या माना था आपने? तो 1 अपॉन टी dt हो गया। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन, t की वैल्यू तो लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, मॉड पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो अपने आप ही एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो उसमें मॉड नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। मॉड क्यों लगाते हैं लॉग के साथ? क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉग पॉसिबल नहीं होता, जीरो का और जीरो से छोटे नंबर का लॉग पॉसिबल नहीं होता, लॉग हमेशा एक पॉजिटिव नंबर का पॉसिबल होता है। तो इसीलिए इस फार्मूले में लॉग मॉड एक्स लगता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसलिए आप इसमें अगर नहीं भी लगाएंगे मॉड तो भी चलेगा, लगा दें तो गलती कुछ नहीं। सिस्टम समझ में आया? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में करते क्या है। अब जैसे अगला एग्जांपल है हमारे पास, क्या लिखा है? इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 और अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1 और dx, ये लिखा है हमारे पास। आप 2x माइनस 1 की दोनों से मल्टीप्लाई कर दो पहले,
आप 2x माइनस वन की दोनों से इसके हिसाब से करने की कोई जरूरत नहीं, नो नीड टू डू बाय दिस मेथड। आप √2x माइनस वन की दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 3x से भी और 1 से भी। जब आप 1 से करोगे तब तो वो सीधा सीधा हो जाएगा, जब आपने 1 से मल्टीप्लाई करी तब तो वो इस तरह का रूट बन गया, तो उसे अलग सीधा सीधा आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। बची कौन सी टर्म, 3x के साथ अंडर रूट वाला, तो रूट के अंदर वाले को t मान लेना और बाहर वाले x की वैल्यू वहां से निकाल के पुट कर देना। देखो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार कैसे, सुन लो ध्यान से। लिखा है आपके पास i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 इंटू अंडर रूट कितना है 2x माइनस 1 dx। तो एक बार तो हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी 3x से और एक बार हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी 1 से। इतने में कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को? परफेक्ट। चले आगे। अब इसका तो सीधा सीधा हो रहा है इंटीग्रेशन, हाँ जी। तो दो इंटीग्रेशन ब्रेक कर दिए, एक I1 और एक I2। पहला इंटीग्रेशन ले लिया हमने x इंटू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1 इंटू, आपने लेट कर लिया 2x माइनस 1 को क्या मान लिया t। इसका डिफरेंशिएशन बता दो जरा मुझे। 2 dt बाई डी एक्स, यानी कि 2 dx इक्वल टू dt। dx की वैल्यू हाफ dt, बिल्कुल ठीक बात। सर ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, ये 3 पहले से बाहर था लिख दिया, dx की वैल्यू हाफ dt थी वो हाफ बाहर लिख दिया। अब ये x है मेरे पास x, जब भी कभी आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करेंगे यानी कि t में कन्वर्ट करेंगे तो x नहीं बचा रहना चाहिए, सारा t में हो जाना चाहिए, सारा t में हो जाना चाहिए। आप मुझे यहां से x की वैल्यू बता दो कितनी आ रही। शाबाश, t प्लस 1 बाई 2, और आपने इसे क्या मानना था रूट के अंदर वाले को t, तो √t dt हो गया अभी है। ये वाला 2 कहाँ जाएगा बाहर। बिल्कुल सिंपल तरीका है ये, कभी गलती नहीं होने की इससे। तो ये आ गया आपके पास 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इस √t के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 पावर या हाफ पावर कितनी होगी 3/2 और प्लस t की पावर हाफ। आपको दोनों का इंटीग्रेशन पता है क्या होगा, t की पावर 5/2 अपॉन 5/2, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस c को c1 लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि आपने दो इंटीग्रेशन तोड़ दिए, पहले का c1 दूसरे का c2, और लास्ट में उन दोनों को कंबाइन करके c लिखना होगा आपको। ध्यान रखना एक ही कांस्टेंट होता है, दो इंटीग्रल कांस्टेंट कभी नहीं होते किसी भी इंटीग्रेशन होने के बाद। यहां तक ओके। इसे सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, कितना बैठेगा 3/4 2/5 t की पावर 5/2 2/3 t की पावर 3/2 और प्लस c1 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर आपने 2 से कट गया 3/t की पावर 5/2, इसमें मल्टीप्लाई कर दी 3 से 3 कट गया, इससे ये कट गया 1/2 t की पावर 3/2 प्लस c1। कोई परेशानी? t की वैल्यू रख दो सर यहाँ भी दोनों जगह पर, बोलिए 3/10 2x माइनस 1 की होल पावर 5/2 प्लस 1/2 2x माइनस 1 की होल पावर 3/2 प्लस कितना c1। कोई परेशानी? ये पहला हो गया। अब दूसरे वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, वो तो √2x माइनस 1 है, उसका क्या होगा सीधा सीधा 2x माइनस 1 की होल पावर 3/2 अपॉन 3/2 और अपॉन में एक और 2 आएगा नीचे, क्यों 2x का कॉफिशिएंट है, बिल्कुल ठीक बात, और प्लस c2, दोनों को ऐड कर देंगे c2 कट जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। जो 2x माइनस 1 की पावर 3/2 है ना, वो दो जगह दिख रहा है मुझे, तो दोनों लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके उनके कॉफिशिएंट ऐड करने हैं, ठीक है जी। सिस्टम क्लियर हो गया ये वाला। इसके बाद आ जाओ आप आगे, नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर, ये लिखा है भाई, ये तो बिल्कुल सीधा है, कह रहा है अगर ये इसके इक्वल है तो a और b की वैल्यू बताओ। कोई बात नहीं,
मुझे दिख रहा है साफ शब्दों में ई रेस टू की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू की पावर ए एक्स अपॉन ए। तो जहां जहां ए है वहां वहां 4 लिखा है राइट साइड पे, तो ए कितना हो गया कंपेयर करके 4। और बी एक्स का होगा हमारे पास क्या इंटीग्रेशन, बी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो बी की जगह पर क्या लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब बी 3 हो गया। बेवकूफी भरा सवाल है। सिस्टम क्लियर हो गया, कोई परेशानी? पॉइंट 3 समझ में आ गई। आज आपको पॉइंट 3 विद एग्जांपल्स करनी है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट द एग्जांपल्स एंड आफ्टर देन यू हैव टू डू द एक्सरसाइज। मैं समझता हूँ कि अगली एक्सरसाइज अभी ना बताऊं तो ज्यादा बेटर होगा, खिचड़ी ना पका लो कहीं तुम, या समझा दूं अगली भी? सर बस अभी पहले ये पूरा पढ़ लेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ, यहीं तक ही रहने दो। एक आधा क्वेश्चन करके देखना चाहें तो देख लें।